हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायरल लाइफस्टाइल। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी स्ट्रेटनिंग करने का तरीका क्या है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ परमानेंट स्ट्रेटनिंग, जिसे हम स्मूथनिंग भी कहते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्लाइंट के बालों को अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश मैंने क्लेरिफाइंग शैम्पू से मैंने वॉश किया है और 2 बार मैंने इसे वॉश किया है, ताकि जो भी ऑयल डर्ट्स वगैरह हो बालों में अच्छे से क्लीन हो जाए। और उसके बाद मैंने किया है हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर भी हमें बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, यानी बालों को पूरी तरीके से सुखा देना है। और उसके बाद में यहाँ पे मैं करूंगी सेक्शन बाय सेक्शन और ड्रायर, क्योंकि ये जो क्लाइंट के हेयर है वो ज्यादा वेवी नहीं है। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ सेक्शन, और सेक्शन बाय सेक्शन हम करेंगे ड्रायर। प्रॉपर ड्रायर करना है, क्योंकि हम फर्स्ट में आयनिंग नहीं कर रहे, इसीलिए हमें ड्रायर बहुत अच्छी तरीके से करना है। आयनिंग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इनको नीड नहीं है आयनिंग की। अगर इनके बहुत ज्यादा कर्ली हेयर होते तो हमें नीड होती कि हम आयनिंग भी करें। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सेक्शन बाय सेक्शन में ड्रायर कर रही हूँ। इस तरीके से हमें ड्रायर करना है और बालों को अच्छे से सुखा भी लेना है और बालों को थोड़ा स्ट्रेट लुक भी दे देना है ड्रायर से। देन उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, और इसके बाद मैं करूंगी इसी तरह हम सेक्शन निकालेंगे, और सेक्शन निकालने के बाद हम अप्लाई करेंगे क्रीम। क्रीम से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आपको ये आपके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो आप चाहे तो इसे इसी तरह सेक्शन निकाल के आप आयनिंग भी कर सकते हो। और आयनिंग के बाद आपके बाल थोड़े स्ट्रेट आएंगे। उसके बाद में आप चाहिए तो क्रीम अप्लाई कर सकते हो। ये आप देख सकते हो ड्रायर के बाद का जो लुक है वो इस तरीके से आया है। तो इनको जरूरत नहीं पड़ी मुझे नहीं लगता कि इनको जरूरत है। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या किया है कि इसे सेक्शन निकाला है। सेक्शन आपको बहुत ही फाइन निकालना है, और अगर फाइन नहीं भी निकालोगे, अगर आप ज्यादा थोड़ा थिक भी निकालोगे, तो आपको क्रीम की जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। इमल्सिफाई अच्छे से करना है, ताकि पूरे हेयर क्रीम अच्छे से अप्लाई हो जाए। आपको ये याद रखना है कि स्कैल्प पे आपको क्रीम बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि स्कैल्प पे अगर क्रीम लगेगी तो फिर आपके हेयर फॉल होने के चांसेस है। स्कैल्प ड्राई हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रीजन है जो हमारे स्कैल्प पे क्रीम लगने से हमारे हेयर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको ये बात को ध्यान रखना है, और क्रीम हमें अच्छे से लगाना है। तरीके से कर रही हूँ इसे, ताकि क्रीम बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व हो जा रही है। अगर क्रीम की क्वांटिटी कम है तो आप इसे बढ़ा सकते हो, लेकिन कम नहीं करना है आपको। क्रीम की क्वांटिटी बढ़ा के आप उसे अप्लाई करो, और उसके बाद इस तरीके से कोम करके आपको उसे छोड़ देना है। और ये क्रीम के बाद का जो लुक है, ये फर्स्ट क्रीम मैंने अप्लाई किया है, और उसके बाद में ये वाला जो लुक आया है ऐसा है। और आपको याद रखना है कि क्रीम के बाद जो है हमें बालों को पहले चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ, 3 से 4 बाल निकालूंगी और इसे मैं खींच कर देखूंगी। खींच के मीन्स थोड़ा सा राउंड घुमा के स्कैल्प के यहाँ से टाइट पकड़ के, और आप देख सकते हो मैं किस तरीके से इसे चेक कर रही हूँ। ये चेक करना बहुत जरूरी है। अगर हम 45 मिनट्स के लिए भी हम अगर क्रीम को रखते हैं और फिर भी हमारे बाल में जो प्रोसेस है वो अगर नहीं हो रहा है, तो हमारा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको ये चेक करना बहुत जरूरी है कि जो हमने क्रीम लगाया है इसका जो प्रोसीजर है वो पूरा हो चुका है या नहीं। तो मैं इस तरीके से पहले चेक करूंगी और उसके बाद में क्रीम को निकालूंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर क्रीम को आप बहुत टाइम ज्यादा रख लिए तो फिर ये ओवर प्रोसेस हो जाए और आपके बाल डैमेज हो जाए या जल जाए, ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं। तो आपको ये चेक करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया क्लाइंट के बालों को, और ये हो चुका है फर्स्ट क्रीम का प्रोसीजर। और देन मैं यहाँ पे इनको वॉश कर रही हूँ गर्म पानी से। गर्म मीन्स हल्का गुनगुना पानी से। अच्छा, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ये मैं गर्म पानी का इस्तेमाल इसमें क्यों कर रही हूँ। तो आप मुझे कमेंट में ये बताना कि मैंने ये वाला ऐसे मतलब क्यों डायरेक्ट वॉश नहीं किया, डायरेक्ट मैंने गर्म पानी ही क्यों लिया है। तो यहाँ पे मैं वॉश करके पहले क्रीम को अच्छी तरीके से हाथों से निकाल दूंगी इमल्सिफाई करके, और उसके बाद में मैं ठंडे पानी से इसे वॉश कर लूंगी, ताकि पूरी क्रीम जो है वो अच्छे से निकल जाए। आपको याद रखना है बिल्कुल भी क्रीम हमारे हेयर में नहीं होना चाहिए। आपको बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है इसे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ हेयर वॉश, और हेयर वॉश हमें इस तरीके से करना है ताकि हमारी क्रीम जो है, ज्यादातर हमारी क्रीम कान के पास और गर्दन के यहाँ पर रह जाती है, तो वो आपको अच्छे से निकाल लेना है। आपको
एकदम प्रॉपर तरीके से निकालना। देखिए स्ट्रेटनिंग करना, स्मूथनिंग करना नॉट बिग डील, ठीक है, लेकिन आप किस तरीके से कर रहे हो और कितना अच्छा और कैसे कर रहे हो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में मैंने क्लाइंट का किया था हेयर ड्रायर मतलब बहुत ही अच्छे से मैंने सुखा लिया था सिर्फ, और उसके बाद मैंने पतला पतला सेक्शन लेके आयनिंग किया। आयनिंग आपको एक बालों में कम से कम 7 से 8 बार आपको मशीन को घुमाना है। यहाँ पे क्लाइंट के हेयर वर्जन है, इसीलिए मैंने टेम्परेचर रखा है 230 240 हम रख सकते हैं। अगर क्लाइंट के हेयर कुछ कलर होते या कोई केमिकल होता तो फिर हम टेम्परेचर कम रखकर इस पे काम करते। तो यहाँ पे बहुत ही फाइन आयनिंग मैंने किया है और बहुत ही अच्छी तरीके से आयनिंग, क्योंकि जो मेन रिजल्ट है ना वो आयनिंग का ही रिजल्ट है। अगर आपकी आयनिंग प्रॉपर नहीं है तो आपका रिजल्ट मतलब नहीं आने वाला है, मतलब उतना आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे मेरी फाइन जो आयनिंग है वो हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ सेकेंड क्रीम। सेकेंड क्रीम को भी मैं सेक्शन बाय सेक्शन निकाल के इमल्सिफाई कर रही हूँ ताकि क्रीम अच्छे से लग जाए। आपको याद रखना है कि जब भी हम क्रीम अप्लाई करें तो बालों को हम प्रॉपर स्ट्रेट ही रखें। अगर हमारे बाल थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाए, यानी हम सोचेंगे ना कि ठीक है साइड में मतलब थोड़े टेढ़े हो गए तो क्या हुआ, क्रीम से नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अप्लाई करके बालों को एकदम स्ट्रेट लुक दे दे और क्लाइंट को बोले कि ज्यादा सर ना हिलाए ताकि बाल टेढ़े मेढ़े ना हो। उसके बाद में हम इसी तरह सेक्शन करके क्रीम अप्लाई करेंगे और फिर हम छोड़ देंगे इसे 35 मिनट्स के लिए। 35 मिनट्स के बाद हमें वॉश करना है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर आपको बालों में बहुत ज्यादा शाइन चाहिए तो क्रीम अप्लाई के बाद हम इसके ऊपर से हम क्या लगाएंगे, सीरम। आपको सीरम लगाना है ताकि बालों में बहुत अच्छी शाइन आ जाए। तो मैंने क्लाइंट को सीरम भी लगाया था और इसके बाद का जो रिजल्ट है वो मैं आपको एकदम लास्ट में बताऊंगी कि इसका रिजल्ट कैसा आया है, ठीक है। और आफ्टर की जो प्रिकॉशन है वो आपको क्लाइंट को गाइड कर लेना। जब तक आप ये क्रीम अप्लाई कर रहे हो उनको बता देना है कि आपको 3 दिन बाल खुले रखने हैं और फोल्ड नहीं करने, टाइट नहीं बांधने। आपको सोते समय भी थोड़े केयर से सोना है ताकि बाल टेढ़े मेढ़े ना हो। ये 3 दिन के बाद आपको अच्छे से 3 दिन तक आपको अच्छे से केयर करनी है, उसके बाद आपका रिजल्ट बेस्ट आएगा। और ये क्रीम के बाद का एप्लीकेशन है। 35 मिनट्स हो चुके हैं और 35 मिनट्स के बाद मैंने नॉर्मल वाटर से उनको वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैंने अप्लाई किया है हेयर मास्क। हेयर मास्क को मैं लगा कर रखूंगी 5 से 7 मिनट के लिए और 7 मिनट के बाद हम करेंगे हेयर वॉश। आप है ना कोई भी कंपनी का हेयर मास्क लगा सकते हैं, लेकिन आप ये याद रखिए कि कोई भी ब्रांड वाली कंपनी का ही आप प्रोडक्ट यूज करें। आप कोई भी लोकल प्रोडक्ट में ना जाए ताकि हमारे बालों में कोई डैमेज, कोई प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए आप कोई भी अच्छी कंपनी का ही आप बालों में स्ट्रेटनिंग हो या स्मूथनिंग हो या फिर हेयर मास्क हो, कोई भी अच्छी कंपनी का ही यूज करें, ठीक है। और हेयर वॉश के बाद ये आप देख सकते हैं कितनी शाइन आ रही है बालों में, कितनी शाइन आ रही है। ये वॉश के बाद का मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ हेयर वॉश करके। तो इसमें ही आपको गीले बालों में ही आपको लगेगा कि अरे वाह इतनी शाइन आ गई है और बाल कितने अच्छे हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने सिर्फ किया है ड्रायर और ड्रायर में आप देख सकते हैं कितना स्मूथ टेक्सचर आया है, कितना अच्छा टेक्सचर आया है। और मैं विदाउट आयनिंग आपको दिखाऊंगी कि इनके बालों का जो रिजल्ट है वो कैसा आया। आप मुझे जरूर कमेंट करके ये बताना कि आपको ये रिजल्ट कैसा लगा, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और लास्ट एंडिंग में मैं लगाऊंगी यहाँ पे सीरम अभी आप कोई भी कंपनी का यूज कर सकते हो। और फाइनल रिजल्ट आप ये देख सकते हो, बालों में कितनी शाइन, कितनी स्मूथनेस आ गई है और कितना प्यारा लुक आया है। अगर आपको भी करना है स्ट्रेटनिंग तो आप इस तरीके से कर सकते हो। कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ही संभालना पड़ती है, बहुत ही संभाल कर करना पड़ता है, तब जाके इस तरीके का रिजल्ट आता है और इस तरीके की शाइन आती है बालों में। तो अगर आपको कुछ इस तरीके स्मूथ चाहिए, स्ट्रेटनिंग चाहिए, तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई